few moments later. शायद ही दुनिया में अकबर साहब ऐसा हुआ हो कि आजादी के इतने लंबे सफर के बाद लोग संविधान की मूल धारा को, उसकी स्पिरिट को समझ नहीं सके, पहचान नहीं सके, उसकी ताकत से फायदा नहीं उठा सके, बल्कि वही संविधान जो हमारी ताकत बनता, उसी संविधान का सहारा लेकर कमजोरों को मसल दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर आप मुझसे ये कहो कि किसी ग्रेजुएट को नौकरी दे दें तो मैं शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप किसी डिप्लोमा होल्डर के लिए नौकरी कहें तो मैं वादा कर लूंगा कि उसे नौकरी मिल जाएगी। और वो इसलिए कि वो एक नए हिंदुस्तान की तशकील कर रहे थे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उसके पास बैलगाड़ियां थीं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले लोग और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले लोग अपने सामान बैलगाड़ियों में लेकर आए थे और लेकर गए थे। ऐसा था हिंदुस्तान। ये सड़कें नहीं थी, एयरपोर्ट नहीं थे, कारखाने नहीं थे, नदियों पर बने हुए डैम्स नहीं थे। क्यों कहा था ऐसा कि डिप्लोमा को नौकरी मिल जाएगी? इसलिए एक नया हिंदुस्तान बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, फैक्ट्रीज लग रही थी। आज सब कुछ बंद है, नौकरियां हैं ही नहीं। हजारों की तादाद में इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरे हिंदुस्तान में बंद हो गए। इसलिए बंद हो गए कि उनके पढ़ने वालों के लिए कोई फ्यूचर है ही नहीं, कोई मुस्तकबिल है ही नहीं, कोई कल है ही नहीं। तो क्या करेंगे पढ़कर? अगर मुकद्दर में पकौड़ी बेचना ही है और चाय बनाकर ही ठेला लगाना है तो फिर उसके लिए डिग्री की जरूरत क्या है? और पता नहीं हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को क्यों इतना खौफदारी है। ठीक हो सकता है भी कि आज देश की जो सबसे खतरनाक जेलें हैं उनमें लातादाद बुद्धिजीवी बंद हैं। उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं, वो उसी में मर जा रहे हैं। जो थिंकर्स हैं हमारे, वो भी बंद हैं। क्यों हो रहा है प्राइवेटाइजेशन? सरकारी इदारे क्यों बंद हो रहे हैं? ताकि कमजोरों को और दबे हुओं को जो संविधान ने इजाजत दे दी है और जो हमने आजाद हिंदुस्तान में लड़ाई लड़के मंडल कमीशन के रास्ते से कुछ हासिल किया है, वो सारे लोग अपने हक मुलाजमत से महरूम हो जाएं। क्योंकि रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में है, प्राइवेट सर्विसेज में नहीं है। हम एक ऐसा भयानक हिंदुस्तान देखते हैं, एक ऐसा बेरोजगार, मजबूर, लाचार, महंगा हिंदुस्तान देखते हैं। हो सकता है मेरी इस बात पर भी मुकदमा कायम हो जाए। अगर ये कहने पर कि लोगों को वोट डालने दिया जाए मुकदमा कायम हो सकता है, तो शायद ये बात ज्यादा सख्त है। हम जिए न जिए, रहे न रहे, खानदान बाकी बचे न बचे, हमारे अहबाब के साथ होने वाला जुल्म सितम किस हद को जाए। जिस चेयरपर्सन ने आज आपसे खिताब किया कि शोहर आज जेल में बंद है, इसलिए हमने आपके शहर को 200 साल तक पानी कम ना हो इसका मंसूबा नहीं बनाया, बल्कि इसको अमली जमा बनाया। सजा है उन गुनाहों की। हमारी ही बीच के गद्दारों ने बहुत छोटे छोटे से मफादात के लिए आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल बर्बाद कर दिए। शहर को लूटा, यूनिवर्सिटी को लूटा और फिर बहुत सस्ते दामों पर खुद भी बिक गए, इदारे को भी बेच दिया और शहर और मुल्क को भी बेच दिया। बहुत छोटा सा लफ्ज है कैरेक्टर, लेकिन इतना ही लिखते चले जाइए और कितनी ही स्याही सुखाते चले जाइए, इस शब्द के मतलब पूरे नहीं होते। आप बच्चों का अच्छा कैरियर हो, वाइस चांसलर साहब ने कहा कि डिसिप्लिन हो, परवेज निजामी ने भी इशारा किया अपने बच्चों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ, लेकिन अभी शायद हम अपने उस गोल से बहुत दूर हैं जो होना चाहिए। जो कमिटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए, जो मोहब्बत होना चाहिए, वो शायद अभी कम है। मेडिकल कॉलेज
बंद पड़ा है। इसी हॉस्पिटल में बहुत से लोगों ने अपने इलाज कराए, बहुत फायदे उठाए। इरादा ये था कि एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बने जिसे दुनिया में जाना जाए, एक मिसाल बने और उसके खंडरात आपको, खंडरात ही कहेंगे, उसके खंडरात आपको ये एहसास दिलाते होंगे कि एक मेरे जैसे अनपढ़ आदमी का कुछ तो विजन था, ये मैं कुछ तो बनाना चाहता था, नहीं बन सका। वो लोग ज्यादा देशभक्त होंगे जिन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं उनकी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा तो होता कि अगर हमारे पैरों में लफ्जिश आ रही थी तो इसको सहारा दिया जाता, अगर टूट गए थे हमारे बाजू या पैर तो उसको बैसाखी दी जाती। लेकिन जिस बेदर्दी से रौंदा और कुचला गया, आप सब उसके गवाह हैं। बेहिस हो जाएं तो इसका कोई इलाज नहीं है। बंद कर लें आंखें, अगर आपको तो कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन आंखें तो हैं। यही आंखें एक दिन आपसे सवाल करेंगी कि आपने जो देखा था वो बताया क्यों नहीं, क्योंकि आपका सिर्फ बता देना ही मसले का हल था। वो नागिन ज्यादा अच्छी है हमसे, जो अपने नाक के मारे जाने पर उसकी मारने वाले की तस्वीर अपनी आंखों में रख लेती है और तलाश करती है, और उसकी आंख से वो तस्वीर कभी नहीं जाती जब तक वो अपने नर का बदला नहीं ले लेती। या तो खुद मारी जाती है या उसके मारने वाले को मार देती है, मगर हमने अपनी आंखों में कोई तस्वीर रखी ही नहीं है। मैं नहीं जानता आप क्या करेंगे। मौलाना की तस्वीर यहां मौजूद है, देखो मैंने उनकी टोपी से चांद सितारा हटा दिया है। मेरे सामने वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर नहीं है जो कभी मुस्लिम लीग के हुआ करते थे। मेरे सामने वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये एक सवाल भी है पूरे मुल्क के लिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस गलत थी या मौलाना गलत थे। नए इतिहास को लिखना है। मैं यहां हूं कई साल के बाद, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कब तक रहूंगा ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि आज भी इनके अरमान नहीं निकले। वो अरमान कब तक निकलेंगे ये भी मैं नहीं जानता। तकलीफों का कितना सफर अभी बाकी है मेरे और हमारों के लिए, मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन ये इदारा रहे, खुशबाश रहे, तरक्की करे और एक डिसिप्लिन इदारा हो जिसकी लोग मिसाल दिया करें। मैं चाहूंगा कि मैं इस अरमान से महरूम इस दुनिया से न चला जाऊं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको बहुत सी मुबारकबादें। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो पढ़ने आने वाले हैं उनके लिए। प्रोफेसर कलीम साहब ने भी एक बात कही कि देही इलाकों के स्टूडेंट्स यहाँ 80% हैं और हमारे इस चमकते हुए शहर के 20% हैं। वो इसलिए है कि जो माहौल उन्हें मुरादाबाद और बरेली की यूनिवर्सिटियों में मिलता है वो माहौल यहाँ नहीं मिलता। जो आज़ादी, जो सैर व तफरीह और जो दिलचस्पी के सामान वहां मुहैया हैं, वो सामान न मैं मुहैया कर सकता हूं न वाइस चांसलर साहब मुहैया कर सकते हैं। यहाँ कोई एजुकेशन है लेकिन को रिलेशन के लिए कोई इजाजत नहीं है, आप खूब जानते हैं। तादाद कम ही सही लेकिन क्वालिटी है। इसके लिए मैं आप सब बच्चों को सैल्यूट करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कभी हमारा सर झुकने नहीं देंगे। हमारे पड़ोस के शहर में आए दिन सुसाइड होता है यूनिवर्सिटी में, यहाँ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ और मुझे फख्र है इस बात पर कि आज तक यहाँ के बच्चों की कोई रपट यहाँ के थाने में नहीं होती। काश देश के चलाने वालों को ये भी मालूम होता। क्या नहीं हुआ यहाँ, जेलों को गए, गरीब स्टाफ जेलों को गया,
गुनहगार अगर मैं था तो मैं तो सजा भुगत ही रहा था, लेकिन 7-7, 8-8 हजार रुपए की नौकरी करने वाले मजबूर लोग महीनों जेलों में रहे। इससे मुल्क का सर ऊंचा नहीं हुआ, इससे किसी की सियासत में चांद तारे नहीं लग गए। आप अपनी ताकत से किसी के माथे पर, किसी की कनपटी पर तमंचा रखकर उसकी जेब का सब कुछ लूट सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आपके हाथ में हथियार न हो और आप मांगे तो वो दे दें। मांगना और लूटना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, और कभी लूट को जायज नहीं कहा जा सकता, चाहे वो आज हो या आने वाला कल हो। उम्मीद रखिए, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। निजाम कुदरत है, रात के बाद सवेरा जरूर आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कुछ लोग जो रात को सोए हों वो सवेरा देख सकें, लेकिन जो लोग जागेंगे वो सवेरा जरूर देखेंगे। बहुत बहुत